पीएम मोदी ने अपनी टीम तैयार कर ली और इसके साथ की 100 दिनों के एक्शन प्लान पर भी काम अब शुरू कर दिया गया है। क्या है 100 दिनों का एक्शन प्लान और क्या कुछ हो सकता है इसमें, आइए हम आपको विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शपथ ग्रहण के बाद काम पर लगी सरकार। 100 दिनों के लिए रोड मैप पहले से है तैयार। नीति आयोग की गाइडलाइन भी है तैयार। 7,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। चुनावी शोर थमने और मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही केंद्र सरकार फिर एक बार फुल एक्शन में आ गई है और उसने पहले 100 दिनों के एजेंडा पर काम शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किस किस सेक्टर में और किन किन कामों को तरजीह मिलने वाली है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात रोजगार की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठे थे, लिहाजा खाली पड़े पदों की भर्ती सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार 75,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सभी मंत्रालयों से खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। पहले 100 दिन में मोदी सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी ऐलान कर सकती है। 10 नए उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने की भी घोषणा हो सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े 5 लाख पदों को भरने का ऐलान हो सकता है। शिक्षा और रोजगार के बाद अब बात अर्थव्यवस्था की, क्योंकि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को करीब 100 लाख करोड़ की रकम खर्च करनी होगी, जिसमें से 25 लाख करोड़ किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगाने होंगे। इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार नीतिगत फैसले कर सकती है। घरेलू निजी निवेश को बढ़ाने के लिए भी सरकार नई नीतियां बना सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाना प्राथमिकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पहले ही तय हो चुका है। इसके अलावा पहले 100 दिनों में नई सरकार और क्या-क्या कर सकती है, आइए देखते हैं। नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। आयकर की छूट सीमा 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से हो सकता है। किसानों के लिए सम्मान निधि योजना का विस्तार हो सकता है। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से हो सकता है। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार नए कदम उठा सकती है। टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी जिस कदर बिना रुके बिना थके एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं और मंत्रिमंडल गठन से पहले ही उन्होंने जिस तरह से अपने मंत्रियों से 100 दिनों के एक्शन प्लान की बात कर ली थी, उससे ये साफ है कि नए कार्यकाल में भी पीएम मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए काफी कुछ चीजों को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेमिसाल शख्सियत हैं, जिनकी देश में ही नहीं दुनिया में भी चर्चाएं अहम हैं। आखिर कैसे, चलिए आइए आपको बताते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की दूसरी पारी का आगाज कर दिया है। मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं, जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह
उनकी मेहनत, लगन और काम के प्रति जुनून है, जो उन्हें दिन ब दिन सफलता की शिखर पर चढ़ाता गया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी का काम थमा नहीं। रात भर काम करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में आए बिम्स्टेक लीडर से भी दोपहर तक उनकी मुलाकात जारी रही, जिनमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग। शपथ समारोह के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम में जुट गए हैं। देर रात उन्होंने किर्गिज रिपब्लिक के राष्ट्र प्रमुख के साथ मुलाकात की और सुबह से ही बिम्स्टेक के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मोदी हमेशा एक्शन में होते हैं। काम को लगन से करना और लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पूरा करना पीएम मोदी को अन्य राजनेताओं से अलग बनाता है। काम के प्रति इस जुनून के चलते उनके समर्थक ही नहीं, उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं। वो कब सोते हैं, कब जागते हैं। एक एक दिन में 4-4 राज्य में सभा कर लेते थे। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के क्लेवर का कोई नेता नहीं है जिसमें विपक्ष के बाद जो मैच कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं और छुट्टी कभी नहीं लेते। उनके बारे में कहा जाता है कि वे 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। अपने विदेश दौरे में भी उनकी दिनचर्या बड़ी संतुलित और समय के सदुपयोग करने वाली होती है। उनकी कोशिश रहती है कि वो यात्रा रात में करें ताकि दिन में मीटिंग्स की जा सकें। इतना ही नहीं, कई बार तो वो किसी देश में 12 घंटे भी नहीं ठहरते, सुबह पहुंचकर शाम को लौट आते हैं। वे अनथक काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, केवल 3.5 घंटे सोते हैं। उन्होंने खुद ही कहा हुआ है। तो 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति ही राजनीति में सफल होता है। कोई भी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, काम तो करना पड़ेगा। जनता के बीच जो जितना सक्रिय रहेगा, पार्टी में सक्रिय रहेगा, संगठन में सक्रिय रहेगा, उसका फायदा पार्टी को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि उनकी सक्रियता का फायदा पूरी पार्टी को, पूरे देश में मिला है। नरेंद्र मोदी की कामयाब शख्सियत के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि वो किसी काम को पार्ट टाइम नहीं समझते, बल्कि फुल टाइम करते हैं। ऐसा मोदी आज से नहीं, दशकों से करते आ रहे हैं। चाहे उनके कंधे पर जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो, संघ प्रचारक की हो या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने काम से कोई समझौता नहीं किया। ये काम के प्रति उनकी लगन का ही नतीजा है कि वो बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पवन के साथ विनीत कुमार की रिपोर्ट।